तो नमस्कार नाइन्थ क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में इस महत्वपूर्ण कविता का अध्ययन शुरू कर दिया था और इसके एक पद्यांश को अच्छे ढंग से समझा था, उसी को आगे की ओर जारी रखते हुए हम उसके अगले पद्यांश का अर्थ करते हुए, शब्दों के अर्थ को जानते हुए, इसके अनुवाद को और इसके अनुवाद के साथ साथ कवि अरुण कमल के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था कि ये सामाजिक जो विषमता है उसको हमारे सामने बेनकाब करती है कि एक तरफ समाज में बहुत सुविधाओं में जीने वाले लोग का वर्ग है और दूसरी तरफ बेचारे असुविधा और खराब वातावरण में निम्न दर्जे में जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो निम्न दर्जे में जीवन जीने वाले लोग हैं वो अपने ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे सुविधाओं संपन्न लोगों के जीवन को और ज्यादा सुगंधित किया जाए। और ये कार्य कौन सा है? अगरबत्ती बनाने का। अब ये अगरबत्तियां जो बनाते हैं वो उन अगरबत्तियों में एक अच्छी महक देने के लिए, उसके लेप को तैयार करने के लिए, उस लेप को उस सींग की डंडियों के ऊपर लगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको पता है कि इसमें साथ साथ में क्या है, कई ना कई रासायनिक तत्वों का भी प्रयोग होता है जिसकी वजह से उनके हाथ जो हैं उन हाथों की बहुत ही दुर्गति हो जाती है। तो कैसे हाथ हैं उसके बारे में अरुण कमल हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए बताते हैं। उभरी नसों वाले, जो अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करने के कारण उसके शरीर में रक्त का प्रवाह क्या होता है? तीव्र होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन या रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है तो हमारे जो मांस अंदर की नसें हैं वो नसें जो है उभरी हुई दिखाई देती हैं, यानी फूली हुई दिखाई देती हैं। तो जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वो अत्यधिक कार्य करने के कारण उनके हाथों की जो नसें हैं वो उभरी हुई दिखाई देती हैं। घिसे नाखूनों वाले और हर समय काम में लगे रहने के कारण उनके जो हाथों के नाखून हैं वो एकदम घिस जाते हैं। पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जिस तरह से पीपल के वृक्ष पर पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते उत्पन्न होते रहते हैं, उसी तरह से अगरबत्ती निर्माण करने वाले लोगों के समूह में पुराने लोग उस कार्य से हटते रहते हैं और नई जो आने वाली पीढ़ियां हैं, यानी उस नई नई पीढ़ियों के जो हाथ हैं वो उस कार्य को करने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि ने नवीन बिंब यानी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। पीपल के पत्ते के समान अलग अलग नवीन हाथ जो है इस कार्य में शामिल होते हैं। दोबारा देखो, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किसे कहा है? कि जिस प्रकार से पीपल के पत्ते पर यानी पीपल के वृक्ष पर पत्ते जो हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं, उसी तरह से अगरबत्ती निर्माण का जो कार्य है उस कार्य में पुराने जो लोग हैं वो अलग होते जाते हैं और जो नवीन लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो भावी पीढ़ियां हैं, जो उनके बच्चे हैं वो उस कार्य में शामिल होते जाते हैं। तो उन लोगों के हाथों को कवि ने पीपल के पत्ते से नए नए हाथ कहा है। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, और अगरबत्ती निर्माण का कार्य करने के कारण उनके हाथों में, जूही एक पुष्प का नाम है और जूही के पुष्प के जैसी खुशबू आती है, यानी उनके हाथ भी इतने खुशबूदार हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या कहते हैं देखो, गंदे कटे पिटे हाथ। लेकिन अगरबत्ती के लिए जो लेप तैयार होता है वो कई रसायनों से मिलकर होता है। रसायन, केमिकल्स। इन रसायनों के प्रयोग के कारण उनके जो हाथ हैं बहुत गंदे और कटे पिटे, यानी अलग अलग स्थानों से कटे हुए से दिखाई देते हैं, दरारें पड़े हुए या कटे हुए। ठीक है, जख्म से फटे हुए हाथ, और कई कई बारी तो ये कटे हुए हाथ जो हैं वो जख्म के रूप में दिखाई भी देने लगते हैं, अर्थात कई कई बार तो उनके जो ये कटे पिटे हाथ हैं वो जख्म का रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। लेकिन अरुण कमल बताते हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये खुशबू
देने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। खुशबू यानी खुशबू देने वाली, रचते हैं यानी बनाते हैं, हाथ यानी हाथ, यानी निम्न वर्ग के लोग जो हैं अगरबत्ती निर्माण का कार्य करते हैं। एक बार फिर से देखिए बेटा, क्या बताया, क्या स्थिति है वहां निम्न वर्ग के लोगों की, कि उभरी नसों वाली, कि ये जो अगरबत्ती निर्माण करने वाले लोग हैं वो अत्यधिक कार्य करने के कारण उनकी जो हाथों की नसें हैं वो फूली हुई दिखाई देती हैं, और अत्यधिक काम करने के कारण ही उनके हाथों के जो नाखून हैं वो बिल्कुल घिस जाते हैं। इस कार्य में जिस तरह से पीपल के पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, उसी तरह से इस कार्य में भी आने वाली पीढ़ियां या आने वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने हाथ शामिल करते रहते हैं, अर्थात वो भी इसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं। और अगरबत्ती निर्माण का कार्य करने के कारण उनके हाथों में से जूही के फूल की जैसी खुशबू आती रहती है। अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने के कारण इन लोगों के हाथ बहुत गंदे और कटे पिटे यानी अलग अलग स्थानों से कटे हुए से दिखाई देते हैं, जिनमें दरारें पड़ी होती है। कई बार ये दरार जो है वो जख्म के रूप में भी बदल जाती है, ऐसे फटे हुए हाथ दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी ये निम्न दर्जे के जो लोग हैं वो खुशबू देने वाली अगरबत्ती निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये अगरबत्ती निर्माण कहाँ पर होता है, तो यहाँ कवि ने बताया है, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं ये हाथ। देखो, पंक्तियां इस ढंग से लिखी गई हैं कि अपने आप ही इसकी सरल सपाट बयानी से हमें इसका अर्थ समझ आने लगा है। क्या कहते हैं अरुण कमल, कि इसी गली, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। मुल्क यानी शहर, मशहूर यानी बहुत प्रसिद्ध, अगरबत्तियां यानी अगरबत्तियां, यहीं यानी इसी स्थान पर। कौन सा स्थान, जो बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त है, यानी दुर्गंध युक्त इसी स्थान की एक गली में शहर भर में प्रसिद्ध होने वाली अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यानी इस दुर्गंध युक्त वातावरण में, यानी गंदे माहौल में, मोहल्ले यानी माहौल में रहने वाले गंदे लोग, यानी निम्न दर्जे के या गरीब परिवारों के जो लोग हैं। गंदे का क्या मतलब है यहाँ पे, निम्न दर्जे के या गरीब परिवारों के जो सुविधाहीन जीवन जीने वाले हैं, जिनके पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, सुविधाहीन जीवन जीने वाले ये जो लोग हैं वो तरह तरह की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं, जिनमें केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी जैसे फूलों की महक आती है। ऐसी अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, यानी ऐसा लगता है इस स्थान पर दुनिया की यानी समस्त संसार की गंदगी जो यहाँ विद्यमान है, तो उसी गंदगी में रहने वाले ये जो गरीब दर्जे के लोग हैं वो इसी सारी दुनिया को महकाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि ने बताया है कि इस प्रकार ये जो गरीब दर्जे के लोग हैं जो बदबूदार माहौल में रहते हैं, ये खुशबूदार अगरबत्तियां निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने एक बारी फिर से एक बारी इस पद्यांश को देखते हैं कि अरुण कमल बताते हैं कि दुर्गंध युक्त वातावरण में, यही का क्या अर्थ है, दुर्गंध युक्त वातावरण, जो पहले कवि ने बता दिया था कि दुर्गंध युक्त वातावरण की इसी गली में संपूर्ण शहर में प्रसिद्धि पाने वाली अगरबत्तियों को बनाने का कार्य होता है। यहाँ इस माहौल में, यानी इस गंदे बदबूदार माहौल में जो निम्न दर्जे के लोग हैं, जो सुविधाहीन लोग हैं, वही तरह तरह की खुशबूदार अगरबत्ती, जिनमें केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी आदि की सुगंध होती है, उनको बनाने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारी संसार की जितनी गंदगी है, उस गंदगी जैसे माहौल में सारी संसार को महकाने वाली, सुगंध बिखेरने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार
अरुण कमल ने बताया है कि हमारे स्वतंत्र भारत में भी आज इतनी ज्यादा अर्थगत, सामाजिक, वर्गगत और जो विभिन्नता पाई जाती है, उस विभिन्नता का ही ये कारण है कि इतना अच्छा कार्य करने वाले लोग भी निम्न दर्जे में रहने के लिए मजबूर हैं और इनके लिए किसी तरह का सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। और प्रश्न उत्तर में यहाँ दिया गया है, देखिए पहला आया है यहाँ पे, बस्ती इलाके में जो हमारी कविता नहीं है, खुशबू रचते हैं हाथ, इन्हीं प्रश्नों को हमें करना है। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कैसी परिस्थितियां हैं? बहुत खराब परिस्थितियों में, दुर्गंध युक्त वातावरण में और ऐसे ही गंदे मोहल्ले की किसी गलियों में जहाँ क्या है, कई नालों के पार, कचरे के ढेरों के समीप ये रहने के लिए मजबूर हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कटे फटे हाथ, जख्म से भरे हाथ, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ। तो इस तरह से कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ? यानी वो क्या करते हैं, किस चीज का निर्माण करते हैं जिससे समाज के लोगों के घरों में क्या फैलती है? सुगंध। अगरबत्तियां जहां बनती है वहां का माहौल कैसा है, ये हमने अभी पढ़ा। और इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है? ताकि सामाजिक विषमता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो बेटा इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। आज अभी इस कक्षा में अनुवाद का जो हमने कार्य किया है, उसी पर हम अपनी कक्षा जो है पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।